नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 22 ऑफ जून का मॉर्निंग एडिशन और यहाँ पे खास अपडेट है क्योंकि कल जब बात हो रही थी कि यूएस और ईरान के बीच में स्विट्जरलैंड में बात चल रही है और पीस टॉक जो है वो चल रहा है, फर्स्ट राउंड हो भी चुका था। लेकिन फाइनली ट्रम्प के ट्वीट ने जिसमें उन्होंने फिर से रिटेलिएट करने की कोशिश करी थी और काफी स्ट्रांग उन्होंने ट्वीट करा था ईरान के खिलाफ। यहाँ पे एक निगेटिव सेंटिमेंट्स बनता हुआ दिखा और कह सकते हैं कि ये जो पीस टॉक था इट वाज अ फेलियर और यहाँ पे कोई भी कंसेंसस पे निकल के नहीं आए लोग और इसका जो इम्पैक्ट है वो बाजार पे आ रहा है। क्रूड ऑयल प्राइसेस मैंने वीकेंड फ्यूचर्स पे आपको बोला था कि एक अपसाइड जो है वो ले रहा है, लेकिन साथ में जो भी यहाँ पे इंटेंसिटी वॉर की बढ़ने से और स्केलेशंस होने से गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस पे यहाँ पे हल्का दबाव जो है वो देखने को मिला है। हालांकि निचले स्तर पे से थोड़ा मार्केट जो है वो सुधरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी बार बार मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ कि करेक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है। अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है, लोअर लेवल से एक अपसाइड मूवमेंट बन रही है, एक रिकवरी बन रही है। लेकिन अगर आप देखें कि कितने का लो लग चुका है, 4138 के करीब जो है वो लो लग चुका है और यही सपोर्ट की बात हम लोग बार बार कर रहे हैं कि 4045 तक का एक सपोर्ट है, वहां तक प्राइसेस करेक्ट होके आ सकता है। फिलहाल फिलहाल आज के दिन में अगर देखा जाए कि मार्केट ओपन कैसी होगी, हमें ये बात करनी है, तो 0.9% का एक डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ 1,47,000 का एक मूवमेंट था। हो सकता है कि ये लो जो है ये हम लगता हुआ देखें 1,45,700 वाला। एक गैप डाउन ओपनिंग जो है वो हो सकती है, लिमिटेड इसलिए होगी क्योंकि क्रूड के बढ़ने से यहाँ पे प्राइसेस मतलब थोड़ा सा क्रूड बढ़ा हुआ था लेकिन अब एक दायरे में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आईएनआर पे इम्पैक्ट जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल एक गैप डाउन ओपनिंग क्लैरिटी के साथ यहाँ पे गोल्ड में आपको देखने को मिल सकता है, जबकि सिल्वर में देखा जाए तो आज का जो लो लगा है, ये लो 63.55 लगा है, यानी कि अपना जो ये बेसिक जो यहाँ पे इसने 3 बार बनाया है, ये यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है और इसका लो है 61.59 के करीब। ऑलरेडी हम यहाँ पे 63.35 का आता हुआ लो देख रहे हैं। यहाँ से कोई भी रिकवरी होती है तो रिकवरी आपको रुक सकती है, आपको 67-68 डॉलर के करीब जाके रुक सकती है। और इस बार हम यहाँ पे जो हमारा सिल्वर प्राइसेस है उसमें एक नीचे का जो मूवमेंट है वो आता हुआ देख सकते हैं। फ्राइडे का जो क्लोजिंग है, लो है 2,28,000, वहां तक मार्केट फिसलती हुई यहाँ नजर आ सकती है। तो इनिशियली आपको एक जो मतलब प्रेशर है प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। इनिशियली क्रूड ऑयल में हम लोगों ने एक जंप आता हुआ देखा है आपने यहाँ पे ओपन क्या करा है, ओपन इसने करा है 78 डॉलर का, वहां से नीचे फिसलती जा रही है। एक बार मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ आती है तो 73 डॉलर तक आ सकती है ये कमोडिटी। और यही आपका देख रहे हैं ना कि ये डबल टॉप बना हुआ है, वो ट्रिपल टॉप बनता हुआ नजर आ सकता है। 73 डॉलर तक की गिरावट है हमारे बाजार में। अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि 7200 से 7150 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। आपको कहाँ पे एक क्लैरिटी के साथ ट्रेड जो है वो आता हुआ दिखेगा, ये नेशनल गैस में है। काफी लोगों ने मेरे से पूछा था कि नेशनल गैस के बारे में बताइए। मैंने कहा था कि 308 310 से ऊपर की मतलब क्लोजिंग मतलब ट्रेड करें, तब जाके अपसाइड मोमेंटम बनेगा। आज मुझे लग रहा है वो अपसाइड मोमेंटम आपको बनता हुआ नजर आ सकता है। और एक बड़ा प्राइसेस जो है बाहर के उसमें देखा जाए तो 1.76% बढ़ा हुआ है। हमारे यहाँ 320 321 जाने की कोशिश हो सकती है इस हफ्ते में, ध्यान रखिएगा। जबकि ओवरऑल अगर आप बात करेंगे कि बेस मेटल काउंटर किस तरीके से ट्रेड कर सकता है, एक दायरा जो है वो बनता हुआ आपको यहाँ पे नजर आ सकता है। और मुझे लग रहा है कि ये जो दायरा है बेस मेटल को एक रेंज में ही रखने की पूरी कोशिश करेगा। अगर आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम में अगर देखेंगे एकदम रेंज है, कॉपर में 0.34% का ही एक अपसाइड है, निकल में भी एक रेंज है। तभी मैंने कहा है कि इसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपको नहीं रहेगी। एल्यूमिनियम में हो सकता है कि हम प्राइसेस को एक बारी अपसाइड में 360 आता हुआ देखें। जबकि कॉपर की बात की जाए तो कॉपर में हल्की सी भी बढ़त होती है तो प्राइसेस एक बार 1315 रुपए आने की कोशिश जरूर यहाँ पे कर सकता है। ओवरऑल मार्केट अभी रेंज में रहेगा। और आज मैं वीडियो को एंड करने से पहले आपको दिखाना चाहूंगी कि इस हफ्ते काफी सारा यहाँ पे आपको इकोनॉमिक रिलीजेस है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। आज नहीं लेकिन ट्यूसडे को अगर देखेंगे तो एसएनपी ग्लोबल का सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है। न्यू होम सेल्स डेटा, क्रूड इन ऑयल इन्वेंट्रीज आपको वेंसडे है। लेकिन यहाँ पे हमारी नजर रहेगी कोर पीसी प्राइस इंडेक्स पे, जीडीपी पे, ड्यूरेबल गुड्स जो कि नेगेटिव आना है। जीडीपी अनचेंज है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम पे हो सकता है कि मतलब कि अनचेंज ही रहे या ज्यादा लोग आए, इसका इम्पैक्ट आएगा। तो फिलहाल अभी करना क्या है कि अभी आपको यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में करेक्शन का वेट आने दीजिए। हो सकता है कि ये आपको एक बारी मीन्स की ईटीएफ में भी एक अच्छा लेवल, नीचे का लेवल आपको निकाल के दे। और काफी लोगों ने आप लोगों ने कहा है कि क्या गोल्ड में एक मेजर फॉल आ सकता है, जिस तरीके का समीकरण बन रहा है
$4000 का अगर लेवल नहीं होल्ड करता है, तो हम नीचे का लेवल आता हुआ यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल इसमें आईपीओ संबंधी जो मतलब कि लिक्विडिटी यहाँ पे मतलब कि जाएगी गोल्ड से, उसका भी इम्पैक्ट मार्केट पे आता हुआ दिख सकता है। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट गोल्ड, इट्स अबाउट द पैनिक इन द जियोपॉलिटिकल ग्लोबल मार्केट एंड द आईपीओज एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे लिक्विडेशंस का भी एक प्रॉब्लम जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। मिलते हैं मिड डे एडिशन में, तब तक के लिए थैंक यू।